ओम नमः शिवाय। श्री नाग पंचमी कथा। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। कथा इस प्रकार है। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु अभागी 7वीं बहन के कोई भाई ही नहीं था। कौन बुलाने आता। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर वह नागलोक को चली गई और वहां निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उन नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते हुए देखकर शेषनाग की रानी ने उस कुलवधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात ही उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग की एक बच्चे पर गिर पड़ा। परिणाम स्वरूप उस बच्चे की थोड़ी सी पूंछ कट गई। यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह पुत्रवधू ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह पुत्रवधू दीवार पर नाग देवता का चित्र बनाकर उनकी विधिवत पूजा करने लगी और मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित उस नाग बालक ने अपनी माता को अपनी पूंछ कटने का कारण बताया। इस पर क्रोधित होकर कुछ नाग उस पुत्रवधू को मारकर बदला लेने के लिए उसकी घर की ओर चल पड़े। लेकिन उसके घर पर नाग परिवार की पूजा होते देखकर और श्रद्धा और विनीत भाव और मंगल भाव से पूजा होते देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस पुत्रवधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान दिया तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो भी हमें भाई के रूप में पूजेगा, उसकी हम सदा ही रक्षा करेंगे। इस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार सर्वत्र ही कल्याणकारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।